साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमावपितवामभागं बाणौ महाकायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सबसे पहले ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ कि समय से नहीं जुड़ पाया। जैसे भी है जुड़ गए हैं, भगवान रामभद्र के युगल चरणारविंद में प्रणाम समर्पित करते हुए हनुमान जी महाराज के सूक्ष्म संरक्षण में चल रहे राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी के इस क्रम में उपस्थित समस्त विद्वजन के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। और जिस पंक्ति पर चर्चा करनी है, गोस्वामी जी सुंदरकांड दोहा क्रमांक 57 लिखते हैं कि विनय न मानस जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भयबीन कोई न प्रिय। सरलार्थ यदि कहें ये दोहे का, तो भगवान विनती करते हैं समुद्र से, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी समुद्र जब विनती नहीं मानता, तब भगवान क्रोध करके बोलते हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। ये सामान्य अर्थ है इस दोहे का, जिस दोहे पे चर्चा करनी है। और दोहे में भी पहले पंक्ति में तो बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है, फिर भी एक बात रखना चाहूंगा और इसका मैं ये बात रख दूं कि भगवान राम माता जानकी को वापस लाने के लिए सुग्रीव की सहायता लेकर के जब समुद्र के तट पर पहुंचते हैं वानर सेना के साथ, तो उस समय लंका में रावण के लात के प्रहार से आहत होकर विभीषण समुद्र पार करके भगवान राम की सेना में आकर के सम्मिलित हो जाते हैं। वहां उनको मंत्री पद दिया जाता है, लंकेश को बना ही दिया जाता है लेकिन मंत्री पद दिया जाता है। और तब मंत्रणा होती है कि सुन कपीस लंकापति वीरा कहीं विधि तरिए जलधि गंभीरा, इस समुद्र को पार कैसे किया जाए, इस बात पे चर्चा होती है। और चर्चा जब होती है तो विभीषण कहते हैं कि महाराज प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। ये आपके पूर्वज हैं और पूर्वजों से विनती करने पर हो सकता है कि वो आपको रास्ता दे दें। तो विभीषण की बात मानकर भगवान विनती करते हैं। और पहले पंक्ति में कुछ शब्दों को ही लेना चाहूंगा। गए 3 दिन बीत, हमारे महाराज जी कहते हैं गए 3 दिन बीत का मतलब क्या है? बोले कि हमारी जिंदगी 4 दिनों की होती है। सभी कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन ये 4 दिन कैसा? तो बोले कि बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इसमें से 3 दिन बीत चुके हैं। यानी बचपन गया, युवावस्था गया, प्रौढ़ावस्था गया, और उसके बाद भी यही स्थिति है कि हम देहाभिमान के रूप में जो समुद्र है हमारे जीवन में, उस देहाभिमान को हम भगा नहीं पा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं, या वो हमें रास्ता नहीं दे पा रहा है आगे जाने के लिए। तो ये 4था दिन आने वाला है, यानी वृद्धावस्था आने वाला है। उसके बाद भी हमारे जीवन से जो देहाभिमान है वो देहाभिमान नहीं गया है। भाई जब बचपना है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, तब हम शरीर का अभिमान करें तो बात समझ में आती है। लेकिन जब वृद्धावस्था आ गया उसके बाद भी हमें देह का अभिमान हो, तो ये बात थोड़ी सी जमती नहीं है, इसलिए भगवान क्रोध करते हैं। दूसरी बात, इसकी पुष्टि के लिए कुछ बात रखना चाहूंगा। जब विभीषण के द्वारा कहा गया कि महाराज विनती कीजिए, तो विभीषण कौन है? जीव है। जीव चाहता है कि हमारे देह का अभिमान हमसे कभी भी अलग ना हो, हमारे जीवन में हमेशा बना रहे वो देह का अभिमान। लेकिन वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि कादर मोह को एक अधारा देव देव नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। महाराज क्रोध करिए और क्रोध करके इस जो ये समुद्र है, देहाभिमान का समुद्र है, उसको सुखा दिया। ये वैराग्य का कहना है। वैराग्य तो हमेशा कहता है कि ये देहाभिमान का समुद्र हमारे जीवन से हट जाए, लेकिन जीव उसको पकड़ के रखना चाहता है। जीव नहीं चाहता है कि वो अलग हो जाए। इसलिए भीषण कहता है कि महाराज इनसे विनती कीजिए
और हो सकता है कि ये रास्ता दे दे, यानी बीच का रास्ता निकाल लेता है विभीषण। जो जीव है वो हमेशा बीच का रास्ता निकालता है। लेकिन जब बात नहीं बनती है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता है, तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि बोले राम सकोप तब भयबीन हो मुक्ति। भगवान राम क्रोध करके कहते हैं। तो जहां तक क्रोध की बात आती है, रामचरितमानस में देखने को मिलता है और जगह जगह देखने को मिलता है। गोस्वामी जी लिखते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये जितने हैं वो क्या है, बोले नरक के पंथ हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, ये मोह के धार है, मोह के शक्ति है। और मानव श्लोक में तो ये भी बात कहा गया कि काम बात सब लोग अपारा क्रोध पीत छाती जा रहा। क्रोध क्या है, तो बोले कि शरीर में जैसे पीत होता है, जिसके ज्यादा हो जाने से हमारे सीने में जलन होती है, ऐसा ही क्रोध भी है। क्रोध के कारण भी हमारे सीने में जलन होती है। तो इस तरह से यदि क्रोध को देखा जाए तो ये दोष है, दुर्गुण है। अब इन दोष दुर्गुण को भगवान स्वीकार करते हैं। अच्छा, एक बात पहले जान ले, क्रोध होता क्यों है? क्रोध की बातें तो बहुत सारी है, लेकिन बिल्कुल संक्षेप में करना चाहूंगा, क्रोध होता क्यों है? गीता में एक सूत्र आता है कि संगात संजाते कामा कामात क्रोध हो भी जाए। संगति से इच्छा जागृत होती है और इच्छा की पूर्ति ना हो तब हमारे मन में क्रोध होता है। कोई हमारा कहना ना माने तो क्रोध स्वाभाविक है। कोई हमारे अनुसार ना चले, हमारी इच्छा की पूर्ति ना हो, हम कुछ काम करना चाहते हैं उस काम को न करने दे तो क्रोध स्वाभाविक। तो क्रोध का कारण है कि हमारी इच्छा की पूर्ति ना होना। लेकिन भगवान के लिए रामचरितमानस में कहा गया है कि एक अनि अरूप अनामा अज सचिदानंद परधामा। ये कहते हैं, बोले कि एक है और साथ ही साथ अनि है, इच्छा रहित है, इनमें कोई इच्छा नहीं। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनि अभेद, यहां भी कहा गया कि अनि है, इच्छा रहित है। लेकिन ये जितनी बातें कही गई है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए है। और सगुण साकार ब्रह्म कैसा है? कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी कुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदे विप्र फिर हम खोजते। हमारी इच्छा है कि हम अपनी पत्नी को वापस पालें, इसलिए हम उसको खोजते घूम रहे। तो ये जो ईश्वर आया हुआ है, आए हुए हैं, ये जो सगुण साकार रूप है, वो सगुण साकार रूप के भीतर में इच्छा भी है। जब सगुण साकार रूप में आए तो भेद को स्वीकार करते हैं, और भेद को स्वीकार किए तो बाकी सबको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इच्छा को भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, परशुराम जी ईश्वर के ही अवतार है, जिनको आवेशा अवतार कहा गया। आवेश माने क्रोध, तो क्रोध के अवतार थे। और उनके रहते ही भगवान राम का अवतरण हो गया। क्यों? जब कुछ दुराचारी क्षत्रियों के द्वारा अति शुरू हो गया, अत्याचार शुरू हो गया, तब भगवान परशुराम का अवतरण होता है और वो उन दुराचारी क्षत्रियों का विनाश करते हैं। और जब इन दुराचारियों का विनाश हो गया तो क्रोध की आवश्यकता क्या? इसलिए भगवान राम का अवतरण होता है। और भगवान राम शांत रूप, शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम, शांत है। लेकिन शांत होने के बाद भी क्योंकि सगुण साकार रूप में, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि यानी ब्रह्मा जब सृजन करते हैं तो उस सृजन में गुण और अवगुण दोनों को मिलाकर सृजन किया जाता है। तो जिनके भीतर गुण है उनके भीतर अवगुण भी है, और अवगुण है उनके भीतर गुण भी है। भगवान राम सगुण साकार रूप में जब अवतरित होते हैं
तो वो भी शरीर धारण करते हैं। जब संपूर्ण सृष्टि की रचना गुण और अवगुण से की गई है, तो हमारा शरीर भी गुण और अवगुण से बना हुआ है, और ऐसा ही शरीर जब भगवान धारण करते हैं तो उनमें भी गुण और अवगुण होगा। लेकिन अवगुण भी कितना, तो देखिए क्रोध के लिए ही एक बात रामचरितमानस में है। क्रोध कैसा है भगवान का? तो मारीच जब रावण के साथ में भगवान को छलने के लिए जाता है, हस कई चला दशानन संगा, चला राम पद ही, चला राम पद प्रेम अभंगा। तो उस समय मारीच की मन की भावना क्या है? मारीच सोचता क्या है? मारीच कहता है कि निर्माणदायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस है। इनका क्रोध भी कैसा है? तो बोले कि क्रोध भी निर्माणदायक है, मोक्षदायक है। और भगवान केवल मारीच को मारते हैं ऐसी बात नहीं, कई लोगों को मारता है, और मारने के लिए क्रोध की आवश्यकता है। तो जिनको भी मारते हैं भगवान उनको मोक्ष प्रदान करते हैं, अपना धाम देते हैं या अपने पद में स्थान देते हैं। तो उनका क्रोध कैसा है? बोले क्रोध भी निर्माणदायक है, निर्माण प्रदान करने वाला है। और इसीलिए तो मारीच कहता धन्य नमो सम आम, मेरे समान धन्य कोई नहीं होगा, क्योंकि क्रोध भी कर रहे हैं तो निर्माण देने के लिए कर रहे हैं। तो भगवान राम भी क्रोध को स्वीकार करते हैं, और केवल क्रोध नहीं, काम को स्वीकार करते हैं, को स्वीकार करते हैं, लोभ को स्वीकार करते हैं। लेकिन कितना स्वीकार करना चाहिए? जीवन में इन सब चीजों की आवश्यकता है, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। जैसे काम, बात, कप, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, छाती, जारा। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर में कफ, पित्त और बात, ये 3 चीजें होती हैं, और तीनों का संतुलन यदि रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी काम, क्रोध और लोभ, इनका संतुलन होना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा यदि हुआ, अतिरेक हुआ, तो अति तो हर जगह वर्जित है। भगवान क्रोध को स्वीकार करते हैं, और क्रोध को स्वीकार करने के बाद जो बात भगवान कहते हैं, भय भी न हो न प्रेम, बिना भय के प्रेम नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात आप पीछे चलिए थोड़ा सा, तो भगवान कहते हैं कि निर्भय हो देव समुदाय। आप सब निर्भय हो जाइए। क्यों? बोले कि मैं ये जो भय है उस भय को दूर करने के लिए मैं अवतरित होने वाला हूं, और इसलिए आप सब निर्भय हो जाइए। तो भगवान का अवतरण क्यों हुआ? बोले भगवान का अवतरण तो भय को दूर करने के लिए हुआ है। लेकिन यहां भगवान भय दिखा रहे हैं। भय की जब बात आती है तो भगवान के द्वारा भय, एक तो वहां सुग्रीव को दिखाया गया। सुग्रीव ही सूधी मोरी बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। तो सुग्रीव के द्वारा सुग्रीव को जब राज और उसका राज्य वापस मिल जाता है, पत्नी वापस मिल जाती है, तो वो भगवान की स्तुति को भूल जाते हैं। तो उस समय भी भगवान को क्रोध आता है। भगवान शंकर कहते हैं कि जासु कृपा छूटे ही मद मोह, साग कहूं उमा की सपने को है। क्या उनको सपना में भी क्रोध हो सकता है? क्योंकि लोक व्यवहार के लिए क्रोध को स्वीकार करना ही पड़ता है, इसलिए भगवान ने भी स्वीकार किया। और कहते हैं कि तब अनुदही समझावा रघुपति करुणा क्यों, भय दिखाई ले आओ ताक सखा सुग्रीव। भय दिखाई ले आओ, भय दिखा कर ले आओ। लेकिन कितना भय? तो बोले कि देखो सुग्रीव एक कला में बड़ा माहिर है। कौन सी कला में? तो बोले भागने की कला। इसलिए भगाना तो जरूर, लेकिन इतना भी मत भगाना कि वो संसार की ओर भाग जाए। तो भगाना, लेकिन ईश्वर के शरण तक पहुंच जाए, इतना ही भगाना। दूसरा,
यहाँ पे बोले राम सकोप तब भय भी न हो न प्रीत। जब समुद्र को भय दिखाना होता है तब भी भगवान राम जो बात कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु सो बारी भी था। वहां सुग्रीव के पास भगवान कहते हैं कि भय दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव, लक्ष्मण जी को कहते हैं कि भय दिखा के ले आना। और यहां कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनो, भय तो दिखाना है लेकिन बोल किसको रहे हैं? लक्ष्मण जी की बाण और धनुष लेके आओ। अच्छा, क्या ईश्वर से हमको भयभीत होना चाहिए? किष्किंधा कांड के शुरू में ही एक बात लिखते हैं गोस्वामी, जब भगवान ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं तो अति सही कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप लिया। सुग्रीव भयभीत हो जाता है। तो क्या ईश्वर को, भाई ईश्वर के रूप को देख के हम भयभीत क्यों हो जाए? देखिए, लीला होती है या झांकियां होती है, इन लीला झांकियों में भी भगवान के विराट रूप भी सामने आ जाए तो उसे भय नहीं लगता है। लेकिन निशाचर बिल्कुल छोटे रूप में रहेगा, तो उसकी जो बनावट है, उसका जो शरीर है, उसको देख के हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर को देख के भयभीत होना, ये सुग्रीव के जीवन की बड़ी विडंबना थी। और हमारे जीवन में भी होता है कि हम यदि ईश्वर अचानक आ जाए तो हम देख के भयभीत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कर्मों के प्रति पहले से डर बैठा हुआ है। बाली कौन है? बोले बाली कर्म है। देखिए, बाली कर्म कैसा है? कहते हैं कि बाली के सामने जाकर लड़ने वाले का आधा बल खींच कर बाली में आ जाता है। हम खेत जाते हैं, किसानी करने वाले खेत जाते हैं और खेतों में जब कुदाल चलाते हैं तो पहले तो बहुत तेजी से कुदाल चलाएंगे कुछ समय तक, उसके बाद थकान आ जाती है, बैठ जाते हैं। बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद में जब फिर उठते हैं, फिर काम करना शुरू करते हैं, तो तेजी से नहीं कर पाते जिस तेजी से पहले किए थे, या उतना नहीं कर पाते हैं जितना पहले किए। फिर कुछ देर बाद में हमें थकान होती है, हम फिर बैठ जाते हैं। यानी हमारा बल खींच रहा है। कौन खींच रहा है? कर्म। तो जीव कर्म से भयभीत होता है, और जब भयभीत होता है इसीलिए वो जितने सामने आते हैं उन सबको देख के भयभीत होता है, क्योंकि उसके मन में भय घर कर चुका है। और ईश्वर तो भय को दूर करने वाले हैं, भय को दूर करने वाले हैं, उसके बाद भी उसको देखकर हमारे मन में भय आता है। तो सुग्रीव भयभीत हो जाता है, और उसके बाद हनुमान जी का सहारा लेकर के जब उसको पहचानते हैं तो पहचानने के बाद उनके प्रति प्रेम और विश्वास की भावना जागृत होती है। उसके बाद भी हम भगवान को पहचान लिए, पहचानने के बाद में हमें पता है कि उनकी कृपा हमें प्राप्त है, और उस कृपा का हम लाभ उठाना शुरू कर देते हैं कि पावा राज पोष पुरनारी, जब हमको सब कुछ, सब सहूलियतें प्राप्त हो जाती है, उसके बाद हम ईश्वर को भूल जाते हैं। तो ईश्वर भय दिखाते हैं, भय को दूर करते हैं। लेकिन जब हम संसार में रम जाते हैं, संसार में रस लेना शुरू कर देते हैं, तब भगवान कहता है कि अरे मूर्ख, जहां तुमको रस लेना चाहिए, जहां जाना चाहिए, वहां नहीं जा रहे हो। तब वो भय देखते हैं। हम सबके जीवन में स्थिति आती है, हम सबको भय दिखाते हैं भगवान, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। और भय दिखाने के लिए लक्ष्मण जी को कहते हैं। दोनों प्रसंगों में देखिए, सुग्रीव के प्रसंग में भी भगवान भय के लिए लक्ष्मण का आश्रय लेते हैं, और यहां भी जब समुद्र को भय दिखाना होता है तो लक्ष्मण बाण सरासन आनु, तो धनुष और बाण को लक्ष्मण जी से ही मंगवाते हैं।
भय दिखाने की बात, जब विभीषण भगवान तक पहुंचते हैं तो वो उनका भेद लेने के लिए, उनकी बात को जानने के लिए सुखसारण को रावण के द्वारा भेजा जाता है। वो उनकी असलियत खुलती है तो लक्ष्मण जी के द्वारा उनकी प्राण रक्षा की जाती है और उसके पश्चात उनको पत्रिका दे करके, पत्र दे करके भेज दिया जाता है। और जब उस पत्र को रावण को देता है, सुखसारण के द्वारा दिया जाता है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनत सभय मन मुख मुस्कान। रावण के मन में क्या है? भय। तो यहां भी जो भय का सृजन होता है वो किसके द्वारा? तो बोले लक्ष्मण जी के द्वारा। तो जहां भी भय दिखाना है, भय पैदा करना है, तो भगवान आश्रय लेते हैं लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी है कौन? देखिए, सुग्रीव के प्रसंग में जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर कार्य करते हैं। क्या बोले कि ले जाने के बाद में उनको कहां बिठा दिए? बोले पलंग में बिठा। तो क्या सुग्रीव के राज्य में कोई कुर्सी नहीं रहा होगा हनुमान लक्ष्मण जी के बैठाने के लिए, या और कोई स्थान नहीं रहा होगा जहां लक्ष्मण जी को बैठाया जा सके? तो बैठाया कहां? बोले पलंग पे बिठा दिए। और सुग्रीव को यदि भय दिखाना है तो सबसे बढ़िया स्थान, जीव को यदि भय दिखाना है तो सबसे बढ़िया स्थान कौन सा है? तो बोले पलंग ही है। हम तो कहते हैं हमारे जीवन में भी शांति तो आनी चाहिए, लेकिन भगवान वो हैं संसार के साधनों में, पलंग में रात में निद्रा लेते हैं और निद्रा लेते हुए सोचते हैं कि हमें विश्राम प्राप्त हो गया है। क्या सचमुच विश्राम प्राप्त होता है? नहीं, बल्कि हम संसार में अटक जाते हैं। सोचिए, जिस पलंग में हमें लगता है कि हमें विश्राम प्राप्त होगी, उस पलंग में जब सोने के लिए जाते हैं, उसी समय यदि कोई सांप दिख जाए तो क्या स्थिति होगी? शेष सहस्र शीश जगता, लक्ष्मण जी महाराज शीशा होता है। और सर्प को काल का प्रतीक कहा गया है। और काल जब आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई देने लगे तो क्या आदमी सो सकता है? मोहनिशा सत्वनिहारा की स्थिति भी जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि यहां तो काल साक्षात बैठा हुआ है। हमारे जीवन का अफसोस है मृत्यु, लेकिन हम उस मृत्यु को भूल जाते हैं। तो मृत्यु को भूल कर जब संसार में अटक जाते हैं तो मृत्यु को याद कराने के लिए भगवान लक्ष्मण जी का आश्रय। हम सोने गए पलंग में और वहां देखे कि वहां सांप है, तो सांप यदि दिख जाए तो उस पलंग में एक दिन की तो बात क्या, कम से कम हफ्ते भर तो उसको झड़ाएंगे, कुछ है तो नहीं। जबकि सांप को हम पहले ही दिन भगा दिए, उसके बाद भी हमारे मन में भय की जो सृष्टि है, भय की जो सृष्टि हुई है, उस भय के चलते हम कम से कम 7 दिन तक उस बिस्तर को पहले झड़ाएंगे, उसके बाद ही पलंग में बैठेंगे। उसके पहले हिम्मत नहीं होगी। तो मृत्यु यदि हमें साक्षात दर्शन दे तो हम सब चीज को छोड़ देंगे और केवल ईश्वर से यही याद, ईश्वर का ही ध्यान करने लग जाएंगे, क्योंकि हम मृत्यु को दुख समझते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण जब द्वारका गमन करते हैं, उस समय सबसे कहते हैं कि जिसको जो मांगना है मांग लो। सब अपने अपने अनुसार कुछ न कुछ मांग लेते हैं, लेकिन माता कुंती की बारी आती है तो माता कुंती कहती है कि कृष्ण यदि मैं मांगू तो क्या तुम दे पाओगे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ तो है ही नहीं जो ना दे सकते। फिर भी माता कुंती कहती नहीं, मैं मांगूंगी उसको नहीं दे पाऊंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर के मांगिए। तो माता कुंती कहती मुझे दुख दो, जिसके जीवन में शुरू से अंत तक देखिए दुख ही दुख है,
वो अंतिम में भी केवल दुख मांगते। भगवान किससे पूछे कि दुख क्यों? तो माता कुंती कहती है कि यदि सुख आया मेरे जीवन में तो मैं तुमको भूल जाऊंगा, और दुख आया तो तुम हमेशा याद रखो। इसी तरह हमारे जीवन में जब मृत्यु का जो बोध है, मृत्यु का ध्यान है, वो हमेशा रहे, तो निश्चित रूप से हमें भगवान का ध्यान रहे। तो इसलिए लक्ष्मण जी का सहारा भगवान लेते हैं। लक्ष्मण जी के द्वारा ही भय दिखाया जाता है। हम सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। जब काल जानते हैं कि मृत्यु शाश्वत है, वो एक दिन आना ही आना है, उसके बाद भी उसको याद नहीं रखते। लेकिन जब याद रखेंगे तो पूरी दुनिया को छोड़ देना चाहेंगे, संपूर्ण संसार से जितनी भी आसक्ति, वो आसक्ति हट जाएगी। भाई यदि हमारे घर में आग लग जाए तो क्या हम उस घर में रहेंगे? घर के पलंग में यदि सांप बैठा हुआ है तो क्या उस पलंग में बैठेंगे? छोड़ के भाग जाएंगे। इतने दिन तक कह रहे थे कि भाई ये घर हमारा है, लेकिन जब आग लग गई तो अब ठीक है, तुम्हारा है तो जाओ घर में। तो लेकिन नहीं, मैं तो जल के मर जाऊंगा। तो ये भी तुम्हारा नहीं। इस बात का भान कब होता है? जब मृत्यु को हम याद रखें। तो काल के रूप में लक्ष्मण जी महाराज का आश्रय लेकर के भगवान सुग्रीव को भी भय दिखाते हैं, और उसी तरह समुद्र को भी भय दिखाते हैं। समुद्र के लिए विभीषण ने तो कहा था कि महाराज विनती कीजिए, लेकिन लक्ष्मण जी को शुरू से मंत्रणा पसंद नहीं, वो तो शुरू से ही मना कर रहे थे। तो वहां पे भगवान राम एक छोटा सा लेकिन बढ़िया सा संकेत देते हैं कि लक्ष्मण धैर्य रखो, जो तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, लेकिन विभीषण की संतुष्टि के लिए विभीषण की बात को पहले मानो। अब बात यह आती है कि ये जो समुद्र है, ये समुद्र अभी तक विनती क्यों नहीं मान रहा था? और विनती नहीं मान रहा है तभी तो भगवान को क्रोध है। तो विनती अभी तक क्यों नहीं मान रहा था? और यही समुद्र जब भगवान सर्वसंधान करते हैं तो तुरंत बाहर निकल के आ जाता है। बोले कि महाराज मैं इसलिए आपकी विनती नहीं मान रहा था कि जिस चीज की आप जहां जा रहे हैं, लंका में जाएंगे, तो लंका में जिस चीज की आवश्यकता है वो मैंने अभी तक आपके भीतर नहीं देखी। आप तो विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन लंका में विनती की आवश्यकता नहीं है। वहां तो आपके धनुष और बाण की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं यही तो देखना चाहता था कि भगवान धनुष बाण कब उठाते हैं, और जब उठाए तब मुझे लगा कि हां, ये वहां जाने के लायक। भाई जब आपका दूत समुद्र को लांघ कर इस पार से उस पार जा सकता है, तो आप में भी तो सामर्थ्य होनी चाहिए, वो उस सामर्थ्य का प्रदर्शन कीजिए। अब सामर्थ्य के प्रदर्शन करने के लिए जब भगवान तैयार होते हैं तो समुद्र रोक देता है उसको, क्योंकि महाराज इसकी आवश्यकता नहीं, इसको आप छोड़िए। क्यों? यदि आपने इस बाण को छोड़ा तो मैं तो सूख जाऊंगा। आपकी महत्ता तो बढ़ जाएगी महाराज, लेकिन मेरी मर्यादा तो खत्म हो जाएगी। और आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी की भी मर्यादा को खत्म नहीं होनी। इसलिए आप सर्वसंधान कर तो चुके हैं, लेकिन इसको छोड़िएगा। हाँ, लेकिन अब मैं समझ गया, जैसे सुग्रीव भी रामचरितमानस में एक बात पढ़ते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोहन भाग मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ संभाग। मोह को यदि भगाना है तो ज्ञान की आवश्यकता तो है, लेकिन पहले विश्वास फिर प्रेम।
ये सुग्रीव के जीवन की स्थिति। जबकि होना क्या चाहिए, पहले प्रेम फिर विश्वास। पहले विश्वास करना चाहता है सुग्रीव। जो 7 ताड़ के वृक्ष है उनको जो गिरा दे, अस्पताल है उसको ढहा दे, तब उसको विश्वास होता है कि हाँ, इसके भीतर में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो बाली को मार सके। तब प्रेम आता है। लेकिन होना क्या चाहिए, बोले कि पहले प्रेम होना चाहिए, उसके बाद विश्वास होना चाहिए। और ये जीवन की विडंबना है। भगवान भाई इसीलिए दिखाते हैं कि हम विश्वास करना चाहते हैं, पहले चमत्कार देखना चाहते हैं, उसके बाद प्रेम करना चाहते हैं। तो भगवान चमत्कार दिखाने के लिए हमारे जीवन में भाई की सृष्टि करते हैं। उसके पश्चात हमारे जीवन में, उसके पश्चात भी यदि हमारे जीवन में प्रेम आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और इस तरह से जो कुछ बातें मेरे विचार से लगी, मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास किया हूँ। निश्चित रूप से असीम को ससीम कर रहे हैं, त्रुटि तो संभाव्य है, और उन त्रुटियों के लिए आप सब दिग्गजनों से क्षमा चाहते हुए बोलिए केवल रामचंद्र की